एक असंतुष्ट प्रबंधक का निर्देशन। एक केस है, एक कहानी है, सुन लीजिए, अपनी किताब में भी दे रखी है। एक रश्मि नाम की एम्प्लॉय होती है और उसका रोल होता है डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर का। डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर मतलब वो एक मंडल या फिर जिले स्तर पर जो सेल्स हैं उसका प्रबंधन करती है और उसके अंडर कुछ सेल्स पर्सन काम करते हैं और वो बहुत मोटिवेटेड है और उसको ऐसा है कि बड़े होकर के थोड़े दिन में उसको जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसमें उसको बड़ी पोस्ट चाहिए, उसको मार्केटिंग मैनेजर बनना है। तो क्या होता है, सेल्स के ऊपर मार्केटिंग आ जाता है और मार्केटिंग में जो दायरा होता है वो और बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, तो इनको जिले भर का काम मिला हुआ था और बहुत अच्छे से काम करती थी। कभी कभी ये देखा गया कि इनके अंडर किसी सेल्स पर्सन ने अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट खुद ले लेती थी और कभी नहीं काम हुआ तो फिर उसमें जिम्मेदारी अपनी नहीं होती थी। ऐसा हम लोग बहुत सारे पॉलिटिशियंस में देखते हैं, बहुत सारे नेता हैं, कुछ भी देश में अच्छा हो रहा होगा या कहीं पर किसी के राज्य में अच्छा हो जाएगा तो वो अपने आप को वाहवाही लूटने के लिए आ जाएंगे, लेकिन खराब हो रहा होगा तो मुंह नहीं खोलेंगे, है ना। ऐसा ही और कहीं हमें ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इनका क्या था कि ये काम तो बहुत करती थी लेकिन कुछ खराब हो गया तो जिम्मेदारी सेल्स पर्सन की है, अच्छा हुआ तो क्रेडिट खुद का हो गया। अच्छा, लेकिन एम्बिशियस थे और अपना काम अच्छे से कर रही थी। अब हुआ ये कि इनके जो मार्केटिंग मैनेजर थे उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया। जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो उनको लगा कि अब तो इनका चौका लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि यही पोस्ट तो मेरे लिए बनी हुई है और मैं तो बहुत दिन से मेहनत भी कर रही हूँ और कंपनी को अच्छा रिजल्ट भी दे रही थी। अच्छा, लेकिन जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज थे, जो मैनेजर्स थे, टॉप लेवल मैनेजर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार क्या ये सही है इस पोस्ट के लिए। और उन्होंने अपने विश्लेषण में ये पाया कि ये काम तो अच्छा करती हैं लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है। समस्या ये है कि अगर हम इनको मैनेजर बना देते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, तो बहुत सारे लोग जो इनके साथ काम करने वाले आएंगे जो ऑलरेडी अपने अपना काम कर रहे थे, क्योंकि इनका लेवल ऊपर हो जाएगा, तो वो लोग इनसे संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने फिर इस तरह का काम करना स्टार्ट किया कि क्रेडिट खुद ले लो और अगर फेलियर हो रहा है तो फिर वो आप बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दो, तो इनको इस वजह से प्रमोट नहीं किया गया। और जब इनको प्रमोट नहीं किया गया तो क्या हुआ, निष्कर्ष ये निकला कि रश्मि एक अच्छी मंडली विक्रय प्रबंधक तो है लेकिन विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग मैनेजर बना दिए जाने पर उन्हें अपने नए सहकर्मियों के साथ काम करने में कठिनाई आ सकती है और नए कर्मियों को भी कठिनाई आ सकती है। जो नए लोग हैं उनको भी लगेगा यार इनके साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा। तो हुआ क्या, ये तो बहुत मोटिवेटेड एम्प्लॉय थी, अब इसको आपने प्रमोशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर आप इसको प्रमोट कर दोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा कि यार ये तो भले ही अच्छा करे लेकिन बाकी लोग बिगड़ जाएंगे, इतने सारे लोग तो फर्क पड़ने लग जाएगा, तो इनका प्रमोशन नहीं किया। अब इनका जब प्रमोशन नहीं किया तो इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैं भी काम अच्छे से क्यों करूं, और इन्होंने काम खराब करना स्टार्ट कर दिया। टाइम से रिपोर्ट जमा नहीं करना, इस तरह का काम इन्होंने करना, क्योंकि इनको लगता था यार कि मुझे बनाना जाना चाहिए। तो ऐसे में हुआ क्या कि संगठन में एक अच्छा एम्प्लॉय था उसको आपने खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई। लेकिन क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी की जा सकती थी? अगर की जा रही है तो वहां पर खतरा दिख रहा है कि बाकी सारे लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे इस व्यक्ति से, या उनको इतना अच्छा काम नहीं करे लगेगा। तो ऐसा इंसान जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, रहा है, लेकिन और उसके पास क्षमता भी है, उसने काम करके दिखाया है, बट आपने उसको प्रमोट नहीं किया या कुछ और तरह का इंसेंटिव नहीं दिया, तो उसने काम जो है बेकार करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे आप वापस में मोटिवेट करोगे, कैसे अभिप्रेरित करोगे? तो रश्मि के मामले से हमें क्या समझ में आता है? एक तो समझ में आता है कि रश्मि से जो भी फॉर्मेलिटीज थी, रिपोर्ट्स वगैरह मांगी जा रही थी, वो दे रही थी, थोड़ा डिलेट कर दे रही थी, लेकिन उसी ने अपनी क्षमता भर का जो काम पहले कर रही थी अब वैसा नहीं करती है। अब उसने काम का लेवल जो है वो गिरा दिया। लेकिन फॉर्मली मतलब जो भी औपचारिकताएं हैं उस दृष्टिकोण से तो आप जो कुछ मांग रहे हो वो दे रही है, लेकिन बेमन से काम कर रही है। तो बेमन से काम करने पर ही आपको मोटिवेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मोटिवेशन की आवश्यकता कब आती है? जब लोग बेमन से काम कर रहे हैं। बेमन से काम करने वाले व्यक्ति के पास कैपेसिटी नहीं है काम करने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको आता है काम कैसे किया जाएगा, समझ रहे हो, उसको मालूम है काम क्या करना है, लेकिन मन नहीं है। अब मन उजड़ गया है, ऐसा हो जाता है ना, मन में वो कई बार आता है ना कि यार ऐसा हो गया कि नहीं अब मन नहीं लग रहा मेरा यहाँ पर, तो ऐसा हो गया है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है जो कर सकता है। तो इस वजह से क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि औपचारिक अधिकार का उपयोग करके कर्मचारियों से सर्वोत्तम कार्य प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं हो पाता है। हमें कुछ और चीजों को भी समझना पड़ता है और वहीं से स्टार्टिंग होती है मोटिवेशन की। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो है ना, अभी क्यों होती है आप समझिए।
हमें समझना पड़ता है कि लोग जिस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं वो क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी चीज है जो उनको ठीक नहीं लग रही है ना। तो क्या हो जाता है, कारण है कि कुछ लोग कार्य करने के लिए अपनी अनिच्छा दिखाते हैं जबकि उनके पास कैपेसिटी है, योग्यता होती है, तो ऐसा क्यों करते हैं, जैसा कि रश्मि कर रही थी, है ना। क्या होता है, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपना कार्य कुशलता पूर्वक करे, जिनको आता है, योग्यता है, तो वो कर पाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा,